अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बस ये है जी लास्ट वीकेंड की वीडियो। और आपके साथ जो है मैं इस वीकेंड पे शेयर कर रही हूँ। बस जी सुबह सुबह जागे थे और ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, बच्चों को तैयार किया था और निकलते निकलते फिर भी 2 बज गए थे। और 2 बजे हम जो है जा रहे हैं को खोरफकान। और ये जो है दुबई से तकरीबन 100 किलोमीटर का इसका रास्ता था। तो बस वहाँ जा रहे थे। तो क्या है, वो पहाड़ी इलाका है और कुछ अट्रैक्शंस बनी हुई हैं वहाँ पे। तो बस वही दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। और ये रास्ते में इतने प्यारे नज़ारे थे ना और इतने प्यारे बादल थे। और ऐसे लग रहा था किसी मुसव्विर ने बैठ के ना बाकायदा इसको जो है ड्रॉ किया हो, पेंट किया हो। तो बहुत हसीन लग रहा था ये मंज़र। तो यहाँ रास्ते में कहीं कहीं ऊँट वगैरह भी थे, बस वो वीडियो में तो नहीं आ रहे थे नज़र, लेकिन जो है ऊँट थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स भी थे। और अभी हाफ जो है हमारा रास्ता हो गया था इस जगह पे। तो हमने सोचा कुछ स्नैक वगैरह की चीज़ें ले लें। और बहुत टाइम बाद जो है एक पेट्रोल पंप नज़र आया था, वरना सारा ही ऐसे डेजर्ट था। और हमने स्नैक्स वगैरह लिए। तो और ये वाला जो स्नैक है ना, ये इतना स्पाइसी है ना। पहले मैं जो है इसको प्रेफर नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था, लेकिन इस अब जो है ना मुझे भी यही अच्छा लगता है और मैं भी यही वाला एंजॉय करती हूँ। तो हम दोबारा जो है अपना सफ़र तय कर रहे हैं यहाँ पे। और देखें अब जो है पहाड़ स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। और किस तरह से इन लोगों ने कटाइयाँ करके और दरमियान में से रास्ता बनाया हुआ है। एक्चुअली दुबई था तो सारा डेजर्ट ही ना, तो उसको भी इतना डेवलप कर लिया। लेकिन मैं ये देख रही थी कि कितना ज़्यादा एरिया है अभी तक अनडेवलप्ड है। और उस पर भी इनके काम चल रहे थे, वहाँ पे भी मशीनरी और कैंप्स लगे हुए थे लोगों के। ये इस तरह से देखें, आपको भी नज़र आएगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा कैंप्स लगे हुए थे थोड़े थोड़े गैप के बाद, और काम चल रहा था। और मुझे जो है सारा वही वक्त याद आ रहा था जब शादी से पहले जो है पापा हर साल और अचानक प्लान बनाते थे और हम लोग जो है मरी और नारायण कागान और ये सारा हम आगे उधर इलाके घूम के आते थे। तो सब वही मंज़र वही नज़ारे याद आ रहे थे। यहाँ पे तो ग्रीनरी इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो है इन इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की तो बात ही अलग है। तो बस ये हमारा सफ़र यहाँ पे रवा दवा है। और यहाँ देखें किस तरह से जो है एक साइड पे जो है साया आ रहा है इन दूसरे पहाड़ों का और दूसरे साइड पे जो है धूप आ रही है। तो ये बहुत हसीन लग रहा था देखने में ना, क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ थे। और इस तरह से एक पूरा लॉन्ग रोड बनाना, ये वाकई जो है हैट्स ऑफ वाली बात है। बहुत ज़्यादा ये लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अगर जो है यहाँ पे इतने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है लोग रहते हैं, इतनी आमदोरफ्त होती है और फिर भी जो है ये बहुत मेंटेन रखते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारा खोरफकान जाने में ना तकरीबन 5 से 6 टनल्स आई थी और इतनी लॉन्ग टनल्स थी। और मुझे वकास बता रहे थे कि जिस तरह से हम घरों में ड्रिल मशीन से सुराख वगैरह करते हैं ना, तो ये सेम वैसी ही बड़ी ड्रिल मशीन होती है और इतना बड़ा उसका आगे टूल लगा हुआ होता है कि ये सारा जो है रास्ता जितना आपको नज़र आ रहा है ना, वो इतना लॉन्ग टूल होता है कि ये सारे ड्रिल मशीन उसी ड्रिल मशीन के साथ एक साथ ही सारा होल किया हुआ होता है। तो ये बहुत हैरान कुन बात थी कि इतनी बड़ी ड्रिल मशीन होगी और इतना जो है एक साथ होल करना बहुत हैरान कुन बात थी मेरे लिए। और यहाँ पे अब हम जो है पहुँच गए थे फर्स्ट रेस्ट एरिया जहाँ पे हमने जो है रुकना था। ये शीश पार्क आगे आज जाके आता है, वहाँ पे भी जो है बहुत अच्छा शीश पार्क बना हुआ है। तो ये उस शीश पार्क का जो है रेस्ट एरिया है। तो यहाँ हम जो है थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया था, लेकिन जब यहाँ उतरे ना हम, तो बहुत ही हसीन लग रहा था। एक साइड पे सारी ये स्ट्रीट बनी हुई थी और दूसरी साइड पे ना सारे पहाड़ और बादल, तो वो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। इस यस बिया, ब्यूटीफुल And look at these pink ones. पिंक वंस। अबिहा के ड्रेस के साथ मैच, पिंक एंड वाइट। Mama, look at. आज जो है गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ शायद आपको चेंज लग रही हो। और बस फिर हमने यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी यहाँ। तो
और ये देखें वाइट और ब्लैक पहाड़ थे, ऐसे लग रहा बर्फ़ पड़ी है, लेकिन उनका जो है टेक्सचर ऐसा था। फिर आगे जब हम मूव हुए तो यहाँ पे कारपेट्स की शॉप्स थी, और मुझे तो कोई भी यहाँ पे शॉपकीपर नज़र नहीं आ रहा था। और लेकिन कारपेट्स जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 2000 दिरहम का वन कारपेट था जो नॉर्मल साइज़ का था। फिर हम उससे नेक्स्ट आए यहाँ पे सारा कैंपिंग का और बारबेक्यू का, और इस तरह से यहाँ पे वो सामान था बैल्कनीज़ वगैरह के लिए हम ले सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे इतने हाई रेट्स लग रहे थे ना, आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि जैसे ये अब छोटी सी एक टेबल है ना, ये 2000 दिरहम की है, तो मतलब पाकिस्तानी तो तकरीबन 1.5 लाख बन गया। और बाहर जो है अजवा को हमने इस पे बिठा दिया था, थोड़ा सा ये इंजॉय कर रही थी यहाँ। अबिया बाहर आई तो इसने कहा मैंने भी जो है इस पे बैठना है और पिक्चर्स क्लिक करवानी है, तो यहाँ अबिया बैठ गई थी, वो भी पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी। दोनों बहनों की ना बहुत कम ही बनती हैं वैसे पिक्चर्स, क्योंकि मोस्टली जो है अबिया या तो किसी खेल में बिज़ी होती है, और या जो है अजवा रो रही होती है, सो चुकी होती है। तो इस टाइम पे ना दोनों फ्रेश थे और दोनों ने बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई। इसी तरह हम जब आगे मूव हुए ना तो यहाँ पे मजलिस का सामान था, और इधर तो इतना प्यारा थिएटर बना हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट सा एक उसका लुक था। और ये सारा स्टोन से बना हुआ था, इसकी सीट्स वगैरह, और साइडों पे पहाड़ थे और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। हाँ, आगे जो है सारा खाने पीने का था, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स बने हुए थे, शॉप्स बनी हुई थी, फ्रूट्स थे। और ये जी तकरीबन मैंने और वकास ने, हमने तकरीबन 4 साल बाद जो है ये हमने छल्ली बनवा के खाई थी। हमें यहाँ पे ये नज़र आई थी तो हमने सोचा कि ये तो खानी मस्त है, तो हमने यहाँ पे अपने लिए छलियाँ ली। और भुनाई वाली छलियाँ जो है हमें मिल गई थी जी, ये तो कमाल हो गया था, क्योंकि बॉइल्ड जो है यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, लेकिन ना वो भी मतलब जो दाने निकले हुए होते हैं ना वो वाली मिल जाती हैं। वो भी मतलब स्वीट कॉर्न्स की तरह बना के खा लो, या मतलब किसी खाने में यूज़ कर लो, इस तरह से हम कॉर्न्स को एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरह से भुनाई वाली कॉर्न्स मिलती है ना, जो पाकिस्तान में या एशिया में मिलती होंगी, इंडिया वगैरह में, तो उसी तरह से ना हमें बहुत अरसे बाद जो है हम ये खा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया मौसम के हिसाब से हमें। और यहाँ पे आगे आके था प्ले एरिया, और प्ले एरिया में जो है ये खाना वाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम पहले ही खाना अपना बाहर फिनिश किया हमने। बस जी फिर बच्चों को हम अंदर ले गए ताकि जो है बस यहाँ से इनको जल्दी जल्दी जो है झूले वगैरह ये ले लें, और फिर हम इनको जो है उधर लेके जाएं, नेक्स्ट स्पॉट पे हम जाएं, क्योंकि लेट हो रहा था, शाम होने वाली थी। इतनी देर में हमने यहाँ पे काफ़ी देर स्टे किया था। और अजवा जो है इस एज पे बैठी तो है, लेकिन अबिहा को जब हम दुबई लेके आए थे, यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो ये तो इतना तंग करती थी, इतना रोती थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसको आदत नहीं थी। और यहाँ पे तो हायर बिल्डिंग्स के पास जो है छोटे छोटे प्ले एरियाज़ बने हुए हैं, और मैं इसको लेके जाया तो करती थी, लेकिन ये बहुत तंग करती थी और कुछ इंजॉय नहीं करती थी, टोटल टाइम ये तंग करती थी। और अजवा को हम जो है जाहिर है इस एज से जो दिलवा रहे हैं, तो वो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे तरीके से बैठी है और बहुत इंजॉय करके ना वो ले रही है। और ये सारी इसके बाबा की हिम्मत है, वो इसको जो है सब झूले वगैरह दिला रहे हैं। बस फाइनली अबिया के जो है 3 इन अ रो आ गए थे, अबिया हो गई थी विनर और खुश हो गई थी। और यहाँ जो है अब अजवा रास्ते में ही सो गई थी, और अब हम जो है आगे जा रहे थे। एक और स्पॉट थी अल शलाल, हम अल शलाल की तरफ मूव कर गए थे। और जब टनल आती थी ना, तो अबिहा जो है बहुत ज़्यादा शोर करती थी गाड़ी में, तो हम जो है सोचते थे भाई इतना शोर क्यों कर रही हो। जब हमने उससे पूछा ना, तो कहती जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ ना, तो हमारे रास्ते में टनल आती है, तो हम सब जो है किड्स इस तरह से शाउट करते हैं और शोर करते हैं, और इस तरह हम इंजॉय करते हैं। तो मुझे फिर समझ आई कि अच्छा इसका इसलिए ये शोर कर रही थी। और चाँद जो है यहाँ पे आज पूरा था, पता नहीं शायद 14वीं का चाँद था। और यहाँ पे अब क्या है, एक साइड पे ना सारा बीच था, ठीक है, यहाँ पे कॉर्निश एरिया इसका था, और दूसरी साइड पे ना ये आबशार बनी हुई थी जिसका नाम है अल शलाल, स्पॉट का नाम रखा हुआ है। और ये जो है ना, इसकी बड़ी बात क्या है, ये आर्टिफिशियल बनी हुई है, ये नेचुरल नहीं है। और बस यहाँ पे रुके, यहाँ पे क्लिक करवाएं पिक्चर्स वगैरह। साथ साथ आपको जो है अजवा का भी वॉइस ओवर सुनाई दे रहा होगा। और अजवा जो है बिल्कुल मेरे पास बैठी है, और मैंने बड़ी कोशिश की, पूरा वीक मुझे टाइम ही नहीं मिला, कभी बच्चे होते थे और कभी घर का होता था, तो बहुत मुश्किल से जो है ये मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अल शलाल से हम जैसे आगे मूव होते हैं ना, तो यहाँ पे एक रोमन एम्पायर बना हुआ है, और इसको पहले कहते हैं ओपन होता था, लेकिन हम जब भी आते हैं तो ये ऐसे ही बंद होता है।
तो बस यहाँ पे कुछ देखा। और ये इसका जी फुल लुक था। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है इसका भी। और इसके साथ पे जो है राइट साइड पे ना यहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी था। और वहाँ से फिर आगे मूव होके हम जो है ये बीच साइड पे आ गए। और इधर बीच साइड पे आके इतना सुकून था और थक भी गए थे और दिल चाह रहा था बस यहाँ जो है बैठ जाएं इसके किनारे पे और थोड़ी देर ऐसे सुकून करें। और इतना प्यारा चांद लग रहा था और उसकी रोशनी जो है पानी में किस तरह से आ रही है आप देखें। ऐसे जैसे सीनरी होती है ना, वॉलपेपर्स बने हुए होते हैं, उस तरह से इसका जो है लुक था। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा सुकून किया, क्योंकि अजवा तो वैसे ही सो रही थी। तकरीबन अब यहाँ 9 बज गए थे और 2 घंटे का रास्ता तो घर पहुँचते पहुँचते में 11 साढ़े 11 बज जाने थे। खाना भी खाना था। तो बस फिर हम जो है यहाँ से चल दिए थे। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।